This conference will now be recorded. वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे लोकतिलकं सत्पथवार्ता विभूषणम् अमरकृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्तयागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम् ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यं प्रवरं नौमि। आज के इस ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में उपस्थित सभी माओ को मेरा रानंदित जय गुरु। आज एक विशेष दिन है। आज परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दादा और परम पूजनीय श्री श्री बौरानी माँ का आज विवाह वार्षिकी है। तो उसी उपलक्ष्य में आज हमने थोड़ा अलग मातृ सम्मेलन का आयोजन किया है और भजन जो भी आज गाए जाएंगे वो सब परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के लिखे हुए हैं और बौरानी माँ के गाए हुए गाने हैं। तो आज सभी इस मातृ सम्मेलन को सार्थक मंडित करिएगा। और अभी हम परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दादा और बौरानी माँ के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए 2 मिनट नाम ध्यान करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। आज एक पावन दिन है, एक विशेष दिन है। आज परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दादा और बौरानी माँ का विवाह वार्षिकी है। आज ही के दिन उनका विवाह संपन्न हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में आज का ये मातृ सम्मेलन है। मैं आप सभी को रानंदित जय गुरु कहती हूँ और अभी इस मातृ सम्मेलन को शुरू करते हुए सत्यानुसरण और नारी नीति पाठ के लिए मैं हेमलता झा माँ बेंगलुरु से को निवेदन करती हूँ, आप पाठ करिए। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर
कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। जो अपना प्रचार करता है वह आत्म प्रवंचना करता है, और जो सत्य या आदर्श में मुग्ध होकर उसके विषय में कहता है वही किंतु ठीक ठीक आत्म प्रचार करता है। प्रकृत सत्य प्रचारक ही जगत के प्रकृत मंगलाकांक्षी हैं। उनकी दया से कितने जीवों का जो आत्मोन्नयन होता है उसकी कोई सीमा नहीं। तुम आदर्श या आदर्श में मुग्ध रहो, हृदय में भाव स्वयं उमड़ पड़ेगा, और उसी भाव में अनुप्राणित होकर कितने लोगों की जो उन्नति होगी उसकी कोई सीमा नहीं। गुरु होना मत चाहो, गुरुमुख होने की चेष्टा करो। गुरुमुख ही होते हैं जीव के प्रकृति उद्धार करता। शांति शांति शांति। परम प्रेम में परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का मुख निश्रित नारी नीति हिंदी पाठ। कन्या मेरी, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी पुरुष जन साधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक नत जानू हो, सौसंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। मूर्तिमान पाप जो आनंद अवसन्नता को आमंत्रित करके स्वास्थ्य और जीवन का अपलाप लाता है, जो कर्म भय और दुर्बलता ही पैदा करता है, जो सेवा, जो अनुरक्ति, जो सहानुभूति अपने आप को, पारिपार्श्विक को, ज्ञान, समृद्धि और श्रेष्ठ को अवहेला करती है, हीनत्व की प्रतिष्ठा करके भ्रांति और विपदाओं के साथ अमंगल को आमंत्रित कर लाती है, मृत्यु के गोद में सुला देना चाहती है, उसे तुम मूर्तिमान पाप समझो। वाणी संख्या 135। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। पूज्यपाद बवाईदा और बहुरानी को विवाह वार्षिकी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। सभी को जय गुरु, जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर से आपने आज सत्यानुसरण और नारी नीति पाठ किया। अभी मैं मातृ सम्मेलन की कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ और एक भजन के लिए मैं श्रीमती शुमानी चक्रवर्ती माँ चेन्नई से मैं उनसे निवेदन करती हूँ। माँ आचार्य देव श्री श्री दादा का लिखा हुआ एक भजन आप प्रस्तुत करिए। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। सुनाई दे रहा है? जी माँ। डाके हमारी बैकुल उदासी छूरे डाके हमारे बैकुल उदासी छूरे के डाके দুরাগত সুরে আজ প্রভাতে সূর্যালোকে দুরাগত সুরে আজ প্রভাতে সূর্যালোকে
ঝঙ্কৃত ভজিত বেদনা ওঠে শিহরে ও কে ডাকে নয়নে দেখিনি যারে আজ প্রত্যুষে সহসা কেন মরে সে মগন করে নয়নে দেখিনি যারে তাহারি গোপন পরশে সহসা আবেশে তাহারি গোপন পরশে সহসা সুধা আবেশে নিঃসীম বিরহে দিল যে মগন করে ও ডাকে আমারে ব্যাকুল উদাসী সুরে ও ডাকে जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बहुत ही सुंदर आपने आज ये भजन प्रस्तुत किया ठाकुर जी के चरणों में। आपका ये मधुर कंठ भी इतना मतलब मंत्र मुग्ध कर दिया। तो मैं ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने इस मधुर कंठ से ठाकुर जी को संगीत की अर्घांजलि हमेशा ऐसे ही प्रस्तुत करते रहिएगा और आपका पूरा परिवार इष्टमय जीवन व्यतीत करे। यही मैं प्रार्थना और कामना करती हूँ ठाकुर जी के चरणों में। जय गुरु जय माँ। गुरु सभी के जय गुरु। अभी हम याजन की कड़ी पर आगे चलेंगे और आज याजन के लिए थोड़ा कुछ अलग सोचा गया है। तो इसके लिए मैं शुक्ला कुइला माँ बीना से मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। माँ, आप याजन की कड़ी को आगे बढ़ाइए। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बहुत 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 धन्यवाद आपको। मैं सर्वप्रथम परम पिता के रातुल चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा के रातुल चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री पितृदेव रातुल चरण में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान सत्संग आचार्य देव श्री श्री दादा के रातुल चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद बाबाई दादा के रातुल चरण में कोटि कोटि प्रणाम और समस्त गुरु परिवार के रातुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और पूजनीय बहुरानी माँ को भी मेरा सत सत प्रणाम। आज मातृ सम्मेलन में उपस्थित सभी भक्तिमती माँ, स्नेहर बच्चे, सबको मेरा आनंदित जय गुरु। और आज का जो विशेष दिन है हम लोग का परम पूज्यपाद बाबाई दादा और पूजनीय बहुरानी माँ का शुभ विवाह वार्षिक है। परम दयाल के रातुल चरण में हम सब मंगल प्रार्थना करते हैं उनका सुंदर दाम्पत्य जीवन के लिए और हम सबको बधाई देते हैं। आज का जो इष्ट चर्चा है, मैं इष्ट चर्चा के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग कुछ नहीं वही है। तो मैं अभी अन्यसा माँ को आमंत्रित करती हूँ। वो कुमारी कन्या के
ऊपर ठाकुर जी का जो आलोकपात है वो उसके ऊपर चर्चा करेगी 5 से 7 मिनट। अन्यसा माँ, जय गुरु माँ, आप इष्ट जय चर्चा गुरु। रखिए। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बौड़दा, वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबई दादा, ठाकुर परिवार के सभी सदस्यों के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित मातृमंडली, सभी बच्चे, सबको मेरा जय गुरु। आज दोबारा मुझे इस ऑनलाइन सत्संग में बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और ठाकुर जी ने जो कन्याओं के बारे में कहा है उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूंगी आज। प्रकृति ने कन्याओं को कन्या के जीवन को 3 स्टेज में बांटा है। पहले कुमारी कन्या, उसके बाद स्त्री, उसके बाद माँ। हम कुमारी कन्याओं का ठाकुर जी ने जो लिखा है कि हमारा जीवन, कुमारी कन्याओं का सब कुछ माता पिता से ही शुरू होता है, माता पिता पर ही निर्भर करता है। हम कुमारी कन्याएं अपने माता पिता के साथ ही बचपन में रहते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करना सब कुछ हम सीखते हैं। और ठाकुर जी ने कहा है कि कुमारियों का पिता के प्रति अनुरक्ति, भक्ति, उनके प्रति सेवा, साहचर्य, यही उन्नति का प्रथम और पुष्ट सोपान है। ठाकुर जी ने नारी नीति में ये कहा है। तो हम लोग का पिता के प्रति एक टान होता है, हम सभी कुमारियों का, वो होना अच्छा है, ठाकुर जी ने ये लिखा हुआ है। और जो हम लोग माता पिता से ही सब कुछ सीखते हैं, जानते हैं, माता पिता से ही शिक्षा दीक्षा सब कुछ मिलती है। और फिर जब थोड़े बड़े होते हैं, जब ठाकुर जी का दीक्षा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी का सतनाम ग्रहण करते हैं, तो हम ठाकुर जी के बारे में जब जानते हैं, तो हम जब ठाकुर जी का ये सब पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें और सब कुछ पता चलता है कि ठाकुर जी ने क्या क्या कहा है हमें क्या करने के लिए। और यही जब हम और बड़े हो जाते हैं, जब हमारा विवाह हो जाता है, तो ये जो हमारा माता पिता के प्रति जो सेवा शुश्रूषा भाव था, ये सब हमारा परिवर्तित हो जाता है और सास ससुर के तरफ भी वैसा ही सेवा शुश्रूषा भाव होता है। और हमें कोई परेशानी नहीं होती दूसरे घर में जाके भी, हम उसी तरह से सबका सेवा शुश्रूषा करते हैं, सब कुछ हम लोग अच्छे से संभाल लेते हैं। और ठाकुर जी ने जैसा जैसा कहा है कि हमें अपने भाई बहन भाइयों के साथ ही बाहर जाना, मीन्स ये थोड़ा सेफ रहता है, अपने भाई के साथ पिता या फिर पिता समान जो गुरुजन है उनके साथ बाहर जाना, भ्रमण करने में ये हमारे लिए सेफ रहता है। और पुरुष संसर्ग से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना अच्छा है। और ठाकुर जी ने तो इतना ही कहा है। मैं इतना कह के अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जी माँ, आप बोलिए। बोलिए माँ, बोलिए। जय गुरु। अन्वेषा माँ ने बहुत अच्छी तरह से एक छोटी बेटी, और जब बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है तो ठाकुर जी ने क्या कहा, किस तरह से चलने को कहा है, इस पर अच्छे से उन्होंने आलोकपात करने की कोशिश की है। तो उनका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ ठाकुर जी के चरणों में। और अपने माता पिता, अपने अपनी जो दीदी है, सबको साथ में लेते हुए इष्टमय जीवन वो व्यतीत कर पाए, यही मैं प्रार्थना करती हूँ ठाकुर जी के चरणों में। अभी मैं दूसरे भजन के लिए
शुपाली भौमिक माँ असम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं माँ से निवेदन करती हूँ, माँ एक आचार्य देव श्री दादा का लिखा हुआ भजन आप ठाकुर जी के चरणों में प्रस्तुत करिए। जय गुरु। जय गुरु माँ। তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে, তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে, তুমি ছাড়া আর কে পারে না করে কোনো যতন পেয়েছি এমন রতন, না করে কোনো যতন পেয়েছি এমন রতন, রতন যায় না খোয়া, রতন যায় না খোয়া বিলিয়ে দিলে যারে তারে, তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে, তুমি ছাড়া আর কে পারে জনম জনম ধরে সারা জীবন চেয়ে গেছি তোমায় বারে বারে, জনম জনম ধরে সারা জীবন চেয়ে গেছি তোমায় বারে বারে, তাই বুঝি কি এবার দয়া করে টেনে নিলে কাছে দয়াল এমনই হাত ধরে, তাই বুঝি কি এবার দয়া করে টেনে নিলে কাছে দয়াল এমনই হাত ধরে, আর কি ছাড়ি তোমারে গো, আর কি ছাড়ি তোমারে গো হৃদয় পূর্ণ করে এমন রাখবো তোমায় ধরে, তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে, তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে, তুমি ছাড়া আর কে পারে না করে কোনো যতন পেয়েছি এমন রতন, না করে কোনো যতন পেয়েছি এমন রতন, রতন যায় না খোয়া, রতন যায় না খোয়া বিলিয়ে দিলে যারে তারে, তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে, তুমি ছাড়া আর কে পারে, তুমি ছাড়া আর কে পারে, তুমি ছাড়া আর কে পারে। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर, अति सुमधुर कंठ आपका, अति सुंदर। हम लोग सब मुग्ध हो गए माँ। आप इसी तरह परम दयाल के रातुल चरण में आपका भक्ति संगीत प्रस्तुत करते रहिए माँ। अति सुंदर। परम पिता के रातुल चरण में
आपका और आपका परिवार का इष्टोच्छल इष्टमुखी जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। जय गुरु करते हैं आपको। जय गुरु माँ। जय गुरु जय गुरु जय। अभी इष्ट चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले कुमारी कन्या का कैसा हाव भाव, कैसे चाल चलन, आचार विचार कैसे होना चाहिए, हम लोग अन्वेषा माँ के द्वारा सुने। अब उनका जीवन परिवर्तित होता है दाम्पत्य जीवन में, जो नारी का श्रेष्ठ जीवन माना जाता है। तो आइए हम लोग सरोज चौधरी माँ को आमंत्रित करते हैं, उनके मुंह से सुनेंगे दाम्पत्य जीवन का नारी का क्या भूमिका है। सरोज माँ को मैं आमंत्रित करती हूँ। माँ, आप इष्ट चर्चा शुरू कीजिए माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ माँ, आवाज क्लियर है। जय गुरु माँ। आ रही है? ठीक। श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी लक्ष्मी माँ वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद श्री आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद श्री बरदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद श्री आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ इस सत्संग में उपस्थित सभी ऋतिक देव और माँ लोगों को मेरा जय गुरु। यहाँ मुझे आज एक अवसर मिला है नारी के जीवन के ऊपर कुछ अपने भाव व्यक्त करने का। अभी हमने अन्वेषा माँ से सुना कि कैसे कुमारी कन्या का जीवन होना चाहिए। एक नारी का जीवन, स्त्री का जीवन वहीं से शुरू होता है जब वो एक घर में वो कन्या के रूप में जन्म लेती है और उसे एक लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और अपने कुमारत्व के समय उसकी सही तरीके से शिक्षा दीक्षा, कैसे वो अपने गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं, कैसे उनका संस्कार अच्छे से होता है, ये सब माता पिता की जिम्मेदारी होती है। और जब कन्या विवाह योग्य एज में पहुंच जाती है तो उसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढा जाता है और उसका विवाह संपन्न कराया जाता है। इस तरफ भी ठाकुर जी ने हमें बहुत सारी चीजें बताई कि विवाह किस प्रकार होना चाहिए, किस तरह जोड़ियां बनानी चाहिए। आजकल के समय में तो हम लोग देखते हैं कि मुझे लगता है कि शायद हमारी जो शिक्षा है, जिसको हम लोग अपनी मॉडर्निटी कहते हैं, कहीं ना कहीं एक अलग दिशा की तरफ चली गई है। सभी परिवार में नहीं, जो अभी अपने संस्कारों से, अपनी मिट्टी से जुड़े हैं, वो अभी भी अपने माता पिता का ही कहना मानते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह ऐसा देखा गया है कि लोग अपने से पसंद कर लेते हैं, किंतु ठाकुर जी ने कहा है कि यह जोड़ियां बहुत ही सोच समझकर बनानी चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद स्त्री का एक नया जीवन शुरू होता है। एक जन्म जब वो अपने पिता के घर जन्म लेती है और दूसरी बार जब उसका विवाह होता है और वह एक विवाहिता के रूप में, वह एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में अपने नए घर में प्रवेश करती है। वहां से उसका दूसरा जीवन शुरू होता है और उसने जो कुछ भी सीखा रहता है विवाह से पहले अपने माता पिता के घर, वो सारी चीजों को सीख कर अपने सारे गुणों को लेकर नए घर में प्रवेश करती है। तो जो भी कन्या शुरू से ही ठाकुर जी से जुड़ी हुई रहती हैं, उनके संस्कार, उनके विचार उस तरीके से ही हो जाते हैं कि वो नए घर में भी जाके बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेती हैं। और वहां पर भी जो उनका गुरु के प्रति जो कर्तव्य है, जो उनका जीवनचर्या है, उसे वो फॉलो करती हैं और अपने साथ साथ वो अपने पूरे परिवार को अपने रंग में ढाल लेती हैं। और देखा गया है कि अगर एक स्त्री चाहे तो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को अपने जैसा कर सकती है। यह खूबी ईश्वर ने उसे स्वयं दिया है। इसलिए जब नारी एक बहू के रूप में, पत्नी के रूप में अपने नए घर में जाती है तो उसके बहुत सारे रोल चेंज हो जाते हैं। वो अब किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, किसी की भाभी है, तो यह सब किसी की जेठानी है, किसी की देवरानी है। तो यह सब देखते हुए उसको अपने जो
कार्य है, उसकी जो अपना सोच है, उसको बहुत सही डायरेक्शन में रखना जरूरी होता है। इसलिए तो कहते हैं कि किसी किसी घर में कि बहू के आने से वो घर संवर जाता है, और अगर बहू अच्छी ना मिले तो पूरा घर बिगड़ जाता है। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं, आगे का पूरा जनरेशन उस पर डिपेंड करता है कि आगे घर में कैसे संस्कार होंगे, जो बच्चे होंगे उनमें कैसा संस्कार होगा। ये सारी चीजें अब उस लड़की पर, जो विवाहिता होकर अपने नए घर में गई है, उस पर डिपेंड करता है। और यह है कि अगर एक पत्नी धर्मशीला है तो वह अपने साथ साथ अपने स्वामी को भी धर्म की ओर अग्रसित करती है, और अपने घर में जो भी उसके और रिलेशंस हैं, सास ससुर ननद देवर, सबको वह धर्म के रास्ते पर चलने पर, गुरु से जुड़ने के लिए, उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए सबको प्रेरित करती है, कि सिर्फ कहकर नहीं, आचरण करके, आचरण में लाकर वह सबको प्रेरित कर सकती है। और इससे वो सिर्फ स्वयं का नहीं, अपितु ससुराल में सबके जीवन को सुंदर और सुखमय बनाती है। इसलिए तो कहा गया है कि अगर नारी चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, और ईश्वर ने नारी को यह विशेष शक्ति दी है कि वह अपने हर रोल को बिल्कुल अच्छे से निभा सकती है। और नारी के जितने भी वैशिष्ट दिए गए हैं, जैसे निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, सहायता, संरक्षण, प्रेरणा और प्रजनन, इन सब को स्त्री को साथ लेकर चलना चाहिए। और उसमें कैसे वह बेहतर बन सकती है, कैसे अच्छा कर सकती है, इसकी प्रेरणा उसे कहाँ से मिलेगी? अपने गुरु से, ठाकुर जी से। इसलिए ठाकुर जी में जो विश्वास है उसको बनाए रखना चाहिए और उसको साथ लेकर चलना चाहिए। और नए परिवेश में जैसा भी सिचुएशन हो उसके अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए, और सबके मन मुताबिक बनकर सबका मन बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ लड़ झगड़ कर, नहीं ये मेरे तरह से ही होना चाहिए, ये मैं अपने तरीके से ही करूंगी, नहीं, आप उनके रंग में रंग कर उनको फिर अपने जैसा बना सकते हैं। और यह कला है स्त्री के पास। और ये कैसे आता है? जो भी संस्कार, जो भी शिक्षा उसने अपने माता पिता के घर ग्रहण किया है, और इससे वह अपने पति को भी प्रेरित कर सकती है, और अपने जब विवाह का अगला चरण होता है और जब वो माँ बनती है तो वो प्रजनन भी, उसके आगे का जनरेशन भी अच्छा होता है, और वो अपना रोल अच्छे से निभा सकती है। इसलिए और जनरली ये भी देखा गया है कि जब एक बहू ससुराल जाती है तो उसे अगर उसकी सास कुछ बोल दे तो क्रोधित, गुस्सा आ जाता है कि नहीं मुझे ऐसा बोला जा रहा है, यह मैं दूसरे घर से आए, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे आप अपनी माँ के डांट को सह लेती हैं, उससे सीख लेती हैं, ऐसे ही उनसे भी लीजिए, क्योंकि उनकी डांट में भी, उनके इसमें भी उनका प्रेम छुपा है, और वो आपको बेहतर बना सकते हैं। और शायद ये चीजें उस समय समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब समय बीतता है और जब आप स्वयं माँ के रोल में आती हैं, तब आप चीजों को समझ सकती हैं कि अच्छा मेरी सास ने जो उस समय मुझे सिखाया था, भले ही डांट कर सिखाया था, बहुत सही चीज बताई थी उन्होंने। और उसी शिक्षा के आधार पर आज मैं एक बेहतर माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें हैं कि तुरंत में हमें ना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आजकल जो मेन प्रॉब्लम है कि हम तुरंत में रिएक्ट कर जाते हैं, अरे मुझे कैसे किसी ने कह दिया, अच्छा मुझे इस छोटी सी बात के लिए डांट लग गई, या इसके लिए मुझे सुनाया जा रहा है। तो ये सब चीजों पे ध्यान न देकर आप अपना अगर केंद्र ठाकुर जी में बनाकर रखेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं और उनके बताए धर्म के रास्ते पर, तो आप देखेंगे कि अपने साथ साथ आप अपने पूरे परिवार को उस रास्ते पर ला सकते हैं, पूरे परिवार को धर्म की ओर अग्रसित कर सकते हैं। और जो भी नीति विधि, जो भी ठाकुर जी ने बताया है, और ऐसा आपको बलपूर्वक नहीं करना है, किसी को डांट कर नहीं करना है, अपने प्रेम से करना है, अपने आचरण से करना है। और ऐसा नहीं है कि यह संभव नहीं है, यह संभव है, और हर नारी में यह शक्ति है कि वह कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर श्रेष्ठ को धारण करने की शक्ति है। इसलिए उसे हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए कि अपने खुद भी और स्वामी को भी धर्म की ओर
अग्रसित करती रहे। और यदि जीवन में कुछ बुराइयां अगर हैं भी तो धीरे धीरे समय के साथ वह उसे भी दूर करने में सक्षम है, किंतु उसे स्वयं पर और अपने ठाकुर जी पर सदा विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन को एक सही दिशा में चलना चाहिए और सबकी सेवा करते हुए, सबकी मंगल कामना करते हुए यदि वह अपने ससुराल में अच्छे से एडजस्ट करती है तो वह एक समय आएगा कि सबका प्रेम पा पाएगी, सबका प्रेम पा सकेगी और अपने साथ साथ सबको ठाकुर जी के बताए रास्ते पर आगे चलने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो तो मुझे माफ करेंगे माँ लोग। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। आपने बहुत सुंदर तरीके से एक नारी के जीवन में उसे कैसे चलना है, दाम्पत्य जीवन जब शुरू होता है तब उसे क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते पर चलना है, इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से आपने याजन करके बताया है माँ। सच में हम सभी को ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ठाकुर जी को अगर हमने पकड़ा है तो हमें दक्षता हासिल करनी है। हर एक छोर में, हर एक कैरेक्टर में अपने मैं जो जो रोल निभाऊंगी इस जन्म में, हर एक रोल में वो दक्षता आए। यही ठाकुर जी को पकड़ने का असली अर्थ है। और ठाकुर जी अगर मन में प्रतिष्ठित हो, ठाकुर जी अगर मेरे अंदर जागृत हो तो मुझ में वो क्षमता आ ही जाएगी कि मैं सत बनूंगी। और जब मैं सत बनूंगी तब मेरे आसपास सब कुछ अपने आप ही ठाकुरमय, इष्टमय हो जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से सरोज माँ ने हम सबको ये समझाया है और मैं सरोज माँ का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ और इष्टमय जीवन की कामना करती हूँ ठाकुर जी के चरणों में। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। अभी एक और भजन के लिए हम आगे चलते हैं और ये भजन भी परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा का लिखा हुआ है। परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दादा का सुर दिया है और पूजनीय बोरानी माँ उस गाने को, उस भजन को गाई है। तो ऐसा ही एक भजन प्रस्तुत करने के लिए मैं कोलकाता से संपिता बैनर्जी माँ और उनकी एक छोटी सी बेटी है सुनंदिता बैनर्जी, उन दोनों को मैं आमंत्रण करती हूँ कि वो अपना भजन ठाकुर जी के चरणों में प्रस्तुत करे। संपिता माँ, जय गुरु। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? जी माँ। বৃথায় গর্ব করিস না রে মন, ও মন রে, যাওয়ার সময় আসবে চোখে, যাবে রে জীবন, ওরে যাবে রে জীবন। বৃথায় গর্ব করিস না রে মন, এক্ষণিকে জীবনটা তোর সামনে পিছিয়ে আধার ঘোর, এক্ষণিকে জীবনটা তোর সামনে পিছিয়ে আধার ঘোর। মিথ্যা সুখে হয়ে বিভোর, মিথ্যা সুখে হয়ে বিভোর, খেলার সময় কাটা সকাল, যাওয়ার সময় আসবে যবে, যাবে রে জীবন, ওরে যাবে রে জীবন। বৃথায় গর্ব করিস না রে মন, জগৎ স্বামী তোর সম্মুখে এলেন তোরে রাখতে সুখে, জগৎ স্বামী তোর সম্মুখে এলেন তোরে রাখতে সুখে। রক্ষা পাবি সকল দুঃখে, রক্ষা পাবি সকল দুঃখে, ধর তারি চরণ,
যাওয়ার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন, ওরে যাবে রে জীবন। বৃথায় গর্ব করিস না রে মন, ও মন রে, যাওয়ার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন, যাবে রে জীবন। তিনি ত্রাতা তিনি দাতা, তিনি সবার সুখের হোতা। তিনি ত্রাতা তিনি দাতা, তিনি সবার সুখের হোতা। সার্থকতায় পূর্ণ হবি, সার্থকতায় পূর্ণ হবি, নে তারি শরণ। যাওয়ার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন, ওরে যাবে রে জীবন। বৃথায় গর্ব করিস না রে মন, ওরে মন, ওরে মন, ওরে মন। জয় গুরু সবাইকে। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर, अति सुमधुर। वृथाय गर्व करिस न रे मन। इतना सुंदर भक्ति भावपूर्ण संगीत आपने परिवेशन की है दयाल के रातुल चरण में। बहुत ही सुंदर माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दयाल के रातुल चरण में आपका और आपका बेटी और परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ दयाल के रातुल चरण में। इसी प्रकार आपने जय गुरु। दयाल के रातुल चरण में संगीत परिवेशन करते रहिए माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय। हम लोग इष्ट चर्चा के माध्यम से एक छोटा सा कुमारी कन्या जब जन्म लेती है उसका क्या कर्तव्य, वो कैसे बड़ा होती है, कैसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करती है और धीरे धीरे वो जब बड़ा होके जब ससुराल आती है उसका क्या कर्तव्य है, हम लोग सब जान चुके हैं इष्ट चर्चा के माध्यम से। अभी हम लोग उस माँ का, उस नारी का जो तीसरा पहलू है वो है मातृत्व। तो माँ का क्या कर्तव्य है, ठाकुर जी का नीति विधि करके पालन, मधुमय कर मांगो अपना दाम्पत्य जीवन। तो हम लोग सब अपना दाम्पत्य जीवन को मधुमय किए हैं परमपिता को प्राप्त करके। अब माँ का सार्थकता है मातृत्व। माँ का जीवन सार्थक होता है जब वो माँ बनती है, उसका जीवन पूर्ण होता है। तो आइए हम लोग सब डॉक्टर संबिता माँ को मैं आमंत्रित करती हूँ, उनके माध्यम से इष्ट चर्चा हम लोग सुने। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। आवाज क्लियर है माँ? जी। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी, परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बौरमा, परम पूज्य पाद श्री श्री बौरदा, वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज के इस ऑनलाइन माती सम्मेलन में उपस्थित सभी को मेरा रानंद जय गुरु। आज का जो आलोच्य विषय है बहुत ही अच्छा चर्चा हो रहा है। नारियों की जो भूमिका है, संसार का जितना भी संसार में जितनी भी नारी है, नारी के जीवन की जो मुख्य भूमिका होती है वो मातृ रूप में होती है, वधू के रूप में होती है, माँ के रूप में होती है, स्वामी के सहधर्मिणी के रूप में भी होती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट भूमिका है वो माँ के रूप में ही है, जो जिसकी हमारे जीवन की जो सफलता है, सार्थकता है, श्रेष्ठ संतान की जननी के रूप में। तो ये जो माँ की भूमिका है, जब लोगों को से पूछा जाता है कि आपके जीवन का सबसे खास इंसान कौन है, तो जवाब होता है माँ। माँ का दर्जा भगवान के दर्जे के समान है। हम भारत में रहते हैं, भारत में कई देवियों की पूजा की जाती है। इवन इस्लाम में भी कहा गया है कहीं कोई जन्नत है तो वो माँ के पैरों के नीचे है। तो सबसे खास है औलाद और माँ का रिश्ता, और क्योंकि माँ ही हमें इस दुनिया में लाती है और जीने लायक सिखाती है। ठाकुर जी भी बहुत बड़े मातृ भक्त थे।
जितने भी हम लोग हिस्ट्री में प्राचीन काल में जितने भी श्रेष्ठ विद्वान, जितने भी सफल आदमी को देखे हैं, सफल इंसान को देखे हैं, उनके जीवन में माँ की भूमिका ही सर्वोपरि रही है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, जीजाबाई के पुत्र शिवाजी, बचपन से ही उनको वो वीर गाथा सुनाया करती थी। और जीजाबाई जब शिवाजी को बचपन से सुनाती थी, और वो शिवाजी आगे चलकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की, कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी। प्राचीन काल में और भी एग्जाम्पल कई सारे हैं, जैसे ध्रुव का एग्जाम्पल देखें, कितने भक्त थे। प्रहलाद का एग्जाम्पल देखें कि कैसे वो राक्षस के पुत्र और लेकिन माता कयाधु से जन्मे, कैसे वो विष्णु भक्त जन्म लिए इस धराधाम पर। नेपोलियन, जो कि आप हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं, नेपोलियन ने कहा था, गिव मी 10 मदर्स, आई विल गिव यू 10 गुड नेशंस। यानी किसी भी राष्ट्र की उन्नति, किसी भी देश की उन्नति उसके माता पे ही निर्भर करती है। वहां उन्होंने कहा था कि मुझे 10 माह तो मैं अच्छा राष्ट्र दे दूंगा तुम्हें, 10 माह से वो अच्छा राष्ट्र बना। जैसे ठाकुर जी की भी वाणी है, तुतली बोली के समय से खुद करके जो सिखलाओगे, शिशु में ठोस वही होगा, बूझ कर चलो नहीं पछताओगे। ठाकुर जी हम लोग को जो हमारे जीवन में हम देखें कि सबसे हमारी जो प्रथम गुरु है वो माँ ही होती है। इसलिए माँ का अभ्यास, चाल चलन खूब उसको सुनियंत्रित होना चाहिए। अगर माँ थोड़ी सी भी भूल करे बच्चों, तो बच्चे को उससे काफी क्षति होती है। जैसे हम कुछ भी करें या बच्चा कुछ बहुत इंथुसियाज्म से करने आता है, तो माँ सोचती है अरे ये इसमें बहुत मनी वेस्टिंग है, बहुत टाइम वेस्टिंग है, ये नहीं करना। तो उसमें उसका कर्म संवेग जो होता है वो खराब होता है। ठाकुर जी बोले उसको वो करने देना चाहिए, उसमें उसके जो उसको किस चीज में इंटरेस्ट है वो उसको करने देना चाहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत अनुसंधित्सु होकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कई माँ होते हैं उनको डांट कर चुप करा देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी जो अनुसंधित्सा है वहीं पे समाप्त हो जाती है। और हम कहा जाता है ना कि हम लोग को कुछ भी आंसर नहीं देना चाहिए। बच्चे अगर कुछ पूछ रहे हैं तो इस प्रकार से समझाना चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ सके। अगर नहीं जानकारी नहीं है तो कह देना चाहिए कि बाद में बताऊंगी, और बाद में इंफॉर्मेशन गैदर करके कलेक्ट करके बच्चों को बताना चाहिए। यानी बच्चे का जैसा स्वभाव है, रुचि है, पसंद है, मतलब उसके वैशिष्ट के संबंध में माँ को तो हर चीज का ज्ञान रहता है, उनका बच्चा कैसा है। हर बच्चे को उसका अलग अलग तौर तरीका देखकर ही मनुष्य बनाया जाना चाहिए। हम फैमिली में देखते हैं कि अगर कोई बड़ा आदमी बच्चे को डांट रहे हैं, तो बच्चे का माँ जनरली बहुत मोह माया में बच्चे का पक्ष लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार उससे वो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। और ठाकुर जी बोलते हैं कि हमेशा हमें ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए कि बच्चों के जीवन में किस तरह से अश्रद्धा और दोष जैसे ये सब घर ना बना ले। और स्पेशली बच्चों के सामने तो पर निंदा, पर चर्चा करना ही नहीं चाहिए। और कभी भी हम लोग को हमेशा बच्चे के सामने ऐसी बातें सुनानी चाहिए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। जैसे माँ कोई बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा तुरंत नहीं समझता है, तो हम लोग कोई बच्चे बहुत सारी माँ बोल देते हैं हम लोग की आप तुमसे लिखना पढ़ना नहीं होगा, तुम छोड़ दो, तुम्हारे दिमाग में ऐसा घुसने वाला नहीं है। तो माँ को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। माँ पिता तो समझाते हैं, स्वयं अगर उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो बच्चे भी वैसा नहीं बन पाएंगे। तो माँ पिता को एक दूसरे के प्रति श्रद्धान्वित होकर बच्चे को आगे बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। ठाकुर जी बोले हैं पति पत्नी झगड़ा करे, पुत्र पुत्रियां देखे, बर्बादी के सदर द्वार पर संततियों को रखे। तो बच्चे के सामने झगड़ा माँ पिता को भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब माँ पिता अगर अपने पूर्वज, अपने इष्ट या अपने माँ पिता से ही अगर श्रद्धा रखेंगे तो बच्चा भी वो सीखेगा, मातृभक्त बनेगा, पितृभक्त बनेगा। जैसे हम व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा बच्चों को बता सकते हैं। हमारे घर में कुछ पेड़ में कुछ फला है, कुछ आम फला है, नींबू फला है, तो ठाकुर जी एक बार बोल रहे थे उस समय कहना, अगर बच्चे को तो बहुत रहता है कि मुझे जल्दी से उसको तोड़ना है, खाना है या जो भी, तो बच्चे को धीरे से सिखाना चाहिए, अच्छा चलो पहले ठाकुरवाणी पी के आते हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो ऐसा करने से हमारा मतलब वास्तविक आचरण चल करके हमें इष्ट ही उसके जीवन के लिए सर्वोपरि है, ऐसा हमें चल के बताना, हमें उपदेश देकर नहीं बताना है कि ऐसा करो,
तुम प्रणाम करो। हम खुद प्रणाम करेंगे तो वो खुद भी प्रणाम करेंगे। माँ पिता जीवित है तो उनको प्रणाम करेंगे तो बच्चा खुद प्रणाम करेगा। अगर माँ पिता जी का घर में फोटो है नहीं है तो उनको धूप बत्ती दिखाएंगे तो बच्चा खुद ही देख करके सीखेगा। ऐसा बच्चा देख करके पितृभक्ति मातृभक्ति उसमें आएगा। मेन बात यह है कि माता पिता अगर सुनियंत्रित होंगे तो बच्चे भी सुनियंत्रित होंगे। ठाकुर जी एक बार बोल रहे थे यदि हमें आदर्श प्राण बनाओगा मतलब प्रजनन के विषय में मेनली स्त्री का ही दायित्व होता है। प्रजनन के विषय में कहा गया ना माँ का जो रोल है वो गर्भाधान से लेकर जीवन के अंतकाल तक है। गर्भाधान संस्कार में स्त्री पुरुष मिलन के समय जैसा मानसिक चिंतन होता है, जैसा अच्छा बुरा जैसा भी हो, वही मूर्त होकर संतान में आगे बढ़ते हैं। तो माँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जिस ठाकुर जी बोल रहे थे जिस माँ के गर्भ से शिशु ने जन्म लिया है उसकी ही सारी करामात है। ठाकुर जी एक बार बोल रहे थे जेखाने शेखाने जाऊ रे माकू चरकी छारा नाय, अर्थात ये माकू होता है जो ढड़की बाने का सूत फेंकने वाला एक औजार होता है, जो लोहे का औजार होता है। मतलब तुम चाहे जहां जाओ धरती से अलग नहीं हो। तो देखो माँ की जैसी प्रवृत्ति प्रवणता है संतान में वैसी ही संचारित होगी। तो हर माँ चाहती है कि उसका पुत्र सुखी हो, उसका पुत्री दीर्घायु हो, स्वस्थ हो। तो ठाकुर जी बोलते हैं क्या जड़ को काट कर फुनगी में पानी देने से कुछ होगा? तो जन्म के पहले ही तो आधा भाग बन चुका है। जो 9 महीने बच्चे को माँ अपने गर्भ में धारण करती है उसमें ही काफी चीजें बच्चे सीख जाते हैं। जैसे हम महाभारत में भी ये एग्जाम्पल देखे थे। और ये एक घटना है थॉमस अल्वा एडिशन की, जिसमें हम लोग मैं पहले भी इस बात का डिस्कशन कर चुकी हूँ। वो बहुत ही मंदबुद्धि थे बालक थॉमस अल्वा एडिशन, जो साइंटिस्ट बने थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो वो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो वो उनको बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था। एक बार निकालने के बाद उनको रेस्टिकेशन लेटर दे दिया गया था। तो माँ को जब लेटर मिला था, बच्चे को नहीं पता, बच्चा तो छोटा था, बच्चे ने पूछा माँ इस लेटर में क्या लिखा है? तो फिर माँ बोलती है कुछ नहीं बेटा, ये तो लिखा है इसमें कि हम तुम्हारी लायक नहीं है। टीचर बोलते हैं कि हम तुम्हारे लायक नहीं है, हम तुम्हारा एडमिशन दूसरे स्कूल में कराएंगे। तो फिर माँ उसका थॉमस अल्वा एडिशन का एडमिशन दूसरे स्कूल में कराती है और वही बच्चा आगे जाकर बल्ब का आविष्कार करके साइंटिस्ट बनता है। और जब साइंटिस्ट बन गया तो जब वो बहुत ओल्ड एज में जब उनकी माँ नहीं रही तो वो बक्सा खोल के देखते हैं अपनी माँ का। तो फिर वो बक्सा खोल के देखते हैं तो वो देखते हैं तो वो उनकी आंख में आंसू आ गया कि ये क्या लेटर है। उन्होंने देखा वो रेजिग्नेशन लेटर उसमें पड़ा हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आपका बालक मंद बुद्धि है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते, इसको दूसरे स्कूल में ले जाइए। तो फिर ये बात माँ ने बच्चे को नहीं बताई, बट उन्होंने प्रेरणा देकर बच्चे को कैसे अग्रसरित किया जाए किस कार्य में, उन्होंने कुछ नहीं बताया। और आज वो बच्चा आगे जाकर साइंटिस्ट बना। तो हम कहते हैं ना कि माँ का जन्म 20 साल पहले ही हो जाता है। जैसा उसका आचरण, जैसा उसका व्यवहार होता है, जैसा उसका चाल चलन होता है, वैसे ही बच्चे सीखते हैं। हर एक चीज तो बच्चे माँ से ही सीखते हैं। बच्चा गर्भ में रहता है तभी से सीखना शुरू हो जाता है। जो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं गर्भ करके में, तो बच्चा भी पढ़ाई करता है। अगर हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो बच्चा भी वही करता है। आज हम वो चीज खुद देख रहे हैं, ठाकुर जी बताए हैं और हम लोग अपने जीवन चलन में ये सब देख रहे हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं मदरबोर्ड, एक टर्म पढ़ते हैं, तो हम क्या है, एक प्रोग्रामर है। जैसे हम लोग, हमारे अंदर एक प्रोग्रामर जो होते हैं वो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर करके फिर उसको कार्य करने लायक बनाया जाता है। उसी तरह से माँ एक प्रोग्रामर होती है, वो जैसा चाहे वैसा बच्चे को बना सकती है। ठाकुर जी की वाणी है, जितनी अटूट मातृभक्ति वह लड़का हो उत्तीर्ण। ठाकुर जी बोले हैं माँ पिता में भक्ति होनी चाहिए, तभी वो इष्ट के प्रति भी अपना भक्ति रहेगी, उनकी गुरु के प्रति भी भक्ति रहेगी। कहा गया ना, गुरु के प्रति भक्ति रहने से जो हमारा मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा संगति हो जाता है। जो हमारा कर्म और स्नायु बोध तंत्र है उन दोनों में कोऑर्डिनेशन हो जाता है, तो हमें किसी चीज का कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता कभी। और ठाकुर जी इस संबंध में बहुत सारी बातें हैं, मेरा समय बहुत ज्यादा ले लिया, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बस इतना ही बोल के अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। सभी को जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। आपने बहुत सुंदर तरीके से
माँ का क्या रोल है, माँ का क्या दायित्व है, इस पर ठाकुर जी ने क्या कहा है, उस पर आपने बहुत सुंदर तरीके से आलोकपात किया है। ऑब्वियसली ये टॉपिक बहुत बड़ा है, एक सेशन में तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, पूरा माँ का जीवन चला जाता है अपने बच्चे के परिचर्या करने में। और सही में हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं, इसीलिए हम गुरुजनों का प्रणाम हम जब खुद करते हैं तब वो ऑटोमेटिकली वो करने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तो बाबा दादा बोल रहे थे अपनी बेटी को क्यों बोल रही है प्रणाम करने को, पहले खुद कर तब ना वो करेगी। तो मुझे ये बात इसीलिए पता है, बाबा दादा ने खुद कहा था। तो सच में ऐसा ही होता है कि आप जिस तरह से चलोगे आपका पूरा नकल कर लेते हैं बच्चे। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से आज माँ की भूमिका के बारे में बहुत अच्छा चर्चा किया माँ आपने, और आपका इष्टमय जीवन ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ और आपको जय गुरु जनाती हूँ। जय गुरु माँ। अभी हमारा जो आज का वाणी है उस वाणी पर चर्चा करने के लिए मैं रीना किशोर माँ पटना से उनको आमंत्रित करूंगी। आज का जो वाणी है मूर्तिमान पाप, इस पर माँ 5 से 7 मिनट थोड़ा आलोकपात करेंगी। जय गुरु माँ। रीना किशोर माँ। पाप का ही उस एक जगह बोले हैं ठाकुर जी, नारी नीति में उसे ही पाप समझो जो तुम्हें जीवन यश और वृद्धि से वंचित करके अज्ञता, हीनता और दुर्बलता को लेकर मृत्यु पथ का यात्री बना दे। यानी हर तरह से यही बोले हैं कि किससे आती है अज्ञता, हीनता और दुर्बलता, और जीवन यश वृद्धि से वंचित कर देती है, जिससे हम लोग लाभ पाते हैं। वही चीज इसमें कहा जा रहा है। तो इसमें वाणी में यही कहा जा रहा है, जो आनंद और सन्नता को, या ना, और आनंद से हम लोग विपरीत दिशा औषन्न होकर औषणता को आमंत्रित करके, जिसको हम लोग औषन्न हो जाते हैं, आनंद जिसमें नहीं उपभोग कर पाते हैं, स्वास्थ्य और जीवन का लाभ लाता है। वैसा काम जो इस टाइप का जो हम काम करते हैं, जो मूर्तिमान पाप कहलाता है, वो भी जैसे कि हम बोले मूर्तिमान का मतलब होता है साक्षात। तो साक्षात जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जिससे हम लोग, तो वो ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य और जीवन का अपलाप लाता है। स्वास्थ्य और जीवन मेरा अच्छा नहीं होता है, उससे अपलाप पाते हैं। जो कर्म भय और दुर्बलता ही पैदा करता है, यहाँ ठाकुर जी बोले। और ऐसा कर्म क्या होता है? वो कर्म जो कर्म भय और दुर्बलता। ठाकुर जी दुर्बलता के विषय में कितना कुछ बोले हैं। शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही सत्यानुसरण बोल दिए, दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता, भगाओ यथाशीघ्र रक्त शोषणकारी वैम्पायर को। यानी दुर्बलता को ठाकुर जी बिल्कुल उसको बोलते थे कि इसी से सब ये जड़ है, इससे हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं, ये हम लोग का रक्षा से पतित होते हैं। यानी कि उसको हमको नहीं करना, वैसा भय नहीं करना है। जो कर्म भय और दुर्बलता ही पैदा करता है। जो सेवा, जो अनुरक्ति और जो सहानुभूति, यानी जो सेवा हम करते हैं उसकी और सहानुभूति पैदा होना चाहिए पारिपार्श्विक के द्वारा, वो नहीं हो करके तुम्हारे ज्ञान, समृद्धि और प्रेष्ठ को अवहेला करती है। यानी जो काम हम कर रहे हैं, जो हम सहानुभूति किसी को देने जा रहे हैं, तो उससे हम वंचित हो जा रहे हैं। वो जो देना चाहिए, जो कर पा रहे हैं, वो नहीं हो पा रही है। उधर से मुझे वैसा रिप्लाई नहीं हो पा रहा। जिसको हम कर रहे हैं सहानुभूति, वो नहीं समझ पा रहा। और आदर्श को लेकर के जो यहाँ क्या है, ज्ञान, समृद्धि और श्रेष्ठ को अवहेला करती है। यानी श्रेष्ठ यानी आचार्य, हमारे इष्ट। तो हमारे इष्ट का जिसमें अवहेला हो जाती है, तो वैसा सहानुभूति किस काम का, वैसी सेवा किस काम का? जो हम कर रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा। वो सोच रहा है कि नहीं, किसी को जो हम सहानुभूति देने गए, अनुरक्ति दे रहे गए, सेवा देने गए, और उल्टा उल्टा इष्ट के बारे में भी वो शिकायत करने लगता है कि मेरा देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। तो वो सेवा नहीं हुआ।
वैसे सेवा ठाकुर जी नहीं बोले हैं करने के लिए, वो सेवा नहीं हुआ, वैसे सहानुभूति नहीं हुआ जिसमें अपलाप लाते हैं, अवहेलना होती है। उससे क्या होता है, हीनत्व की प्रतिष्ठा करके उससे और हीन भावना, हमारे अंदर में भी हीन भावना आ जाएगा, वो जो कह रहा है उसको भी हीन भावना हो गया। दोनों के हीन भावना होने से हीनता की प्रतिष्ठा करके वहां हीनता हो जाती है। हम ठाकुर जी को प्रतिष्ठित नहीं कर पाए, प्रतिष्ठा करके भ्रांति और विद्याओं के साथ अमंगल का आमंत्रित कर लाती है। अब सोचिए ये करने से कितनी सारी भ्रांतियां होती है, भ्रांति हमारी कितनी त्रुटियां होती है, कितनी गलती हम करते हैं, विपदाओं को साथ लेकर अमंगल को आमंत्रित कर लेते हैं। और ठाकुर यहाँ पर बोले हैं उस बात को, मृत्यु को गोद में सुला देना चाहती है, उसे तुम मूर्तिमान पाप समझो। यही मूर्तिमान पाप है जो हम प्रत्यक्ष में किसी को हम सेवा तो दे रहे हैं, जैसे किसी आदमी को हम सहानुभूति देने गए, कोई हॉस्पिटल में गए और उसको हम सेवा भी दिए, अनुरक्ति दिए, सहानुभूति दिए, लेकिन उल्टा उसने क्या किया, मेरे श्रेष्ठ को अच्छा भला बुरा करने लगा, जिसमें वो नहीं होना चाहिए। उसको वो ऐसा करने से उनकी तो प्रतिष्ठा हम अपने श्रेष्ठ को तो नहीं कर पाए, और उसकी हीनता से जो हमारे अंदर भी जो हीन की भावना आ गई, हम उनकी प्रतिष्ठा नहीं किए, तो उससे भी हमें भी तो हानि होती है, हम भी उसको प्रतिष्ठित नहीं कर पाए, तो ज्ञान समृद्धि सबका अवहेला हो जाती है। जिस हमको ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए, समृद्धि होना चाहिए, वो सब कुछ हम वंचित हो गए। ऐसे में क्या है, हीनता की प्रतिष्ठा करके भ्रांति और विविधाओं को के साथ अमंगल को आमंत्रित करते हैं, तो इससे अमंगल ही होता है, मंगल नहीं हो पाता है। और इसी को मृत्यु को गोद में सुला देना चाहती है। इसी को ठाकुर जी बोले हैं कि इसको मूर्तिमान पाप समझो। इस मूर्तिमान पाप को हम लोग इस तरफ से जो है नहीं करेंगे। हम लोगों को सभी को इस वाणी को जो आज पाठ हुई उसको चरित्रगत करके इस ढंग से हम लोग चलेंगे, ताकि इस टाइप का नहीं हो। ये ठाकुर जी हम लोगों के लिए ही नारी नीति दिए हैं, और इसको हम लोग इस ढंग से नहीं चलेंगे तो कैसे होगा। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आज पूजनीय बवाईदा बहुरानी माँ का आज मैरिज एनिवर्सरी है। उस बात पे मैं एक उनका बताया हुआ एक संदेश में आप लोग को बताती हूँ कि आज एक पूजनीय बवाईदा का ही बोला हुआ बात है ये, कि जब वो उनकी पत्नी मतलब बहुरानी माँ जब आई थी यहाँ ससुराल में, जब पहली बार वो लौट के जा रही थी अपने घर मायके जा रही थी, तो बहुत उत्साहित थी। वो घर पे ही अपनी माँ को फोन करके बोलती है कि माँ 8 दिन से मैं अच्छा खाना नहीं खाई हूँ, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना। तो जाने से मैं पूजनीय बवाईदा ने उससे बोले कि बहुरानी माँ से कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, तुम मुझे दे सकती हो? तो वो बोली हाँ मैं दे सकती हूँ। और पूजनीय बवाईदा ने क्या मांगे थे, तुम घर जा करके ये सब जो आमिष आहार है वो नहीं खाओगी, यही बोले थे। तो ये नहीं खाओगी, इसकी वजह से ये वो मतलब हम लोग को सीख लेना चाहिए कि एक बार पूजनीय बवाईदा बोले और माँ ने पूरे जीवन भर चल के दिखाया, करके दिखाया। क्या हम लोग नहीं कर सकते क्या? तो आज हम लोग इस तरह से हम लोग संकल्प लेंगे आज पूजनीय बवाईदा के मैरिज एनिवर्सरी पर, और परम पिता से प्रार्थना करते हैं उनका जीवन, दोनों का जीवन मंगलमय हो, प्रेम भक्ति। और वो क्या, वो तो लक्ष्मी है, हम लोग उनका आचरण को देख करके सीखेंगे, चलेंगे, उस तरह से चलेंगे, करेंगे। और इस तरह से अपने घर, सबका घर सुंदर हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। यही मंगल के सभी के मंगल कामना के साथ मैं ठाकुर जी के चरणों में मैं एकांत प्रार्थना करती हूँ कि सबका जीवन मंगलमय हो, सभी ठाकुर जी में लगे रहें। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। तरीके से माँ, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी शुक्ला। हाँ हाँ जी माँ। बहुत सुंदर तरीके से आज वाणी पर चर्चा किए हैं माँ। सच में पाप तो वही है जो हमारे जीवन वृद्धि की ओर न ले जाके, जो मुझे उद्वर्धन की ओर न बढ़ा के मुझे अगर निम्न गति में ले जाए, वही है पाप। और यही पाप ठाकुर जी ने कहा है स्पष्ट तरह से कि ऐसा आनंद जो कि अवसन्नता को लाए, जो कि दुख को लाए, दुख को आमंत्रण करे,
स्वास्थ्य और जीवन का अपलाप घटाए, जो मुझे उद्वर्धन की ओर अग्रसर होने न दे। ऐसी सेवा, ऐसी अनुरक्ति, ऐसी सहानुभूति जो मेरे ज्ञान, समृद्धि और श्रेष्ठ के प्रति जो मेरा कर्तव्य होना चाहिए, जो मेरा एक अनुरक्ति रहना चाहिए, वो नहीं रहे। वहीं पे होता है मूर्तिमान पाप, वहीं पे जन्म लेता है पाप, और एक पाप से दूसरे पाप का भी जन्म होना शुरू होता है। इसीलिए हमें ठाकुर जी को हमने जब पाया है, तब उनके अनुसार चल के, उनके बताए हुए रास्ते पर चल के, अपने हर एक जीवन के पहलू को दक्षता के साथ, उनको प्रतिष्ठा करते हुए, उनको साथ में लेते हुए हमें अग्रसर होना है, हमें आगे बढ़ना है। माँ, आपने बहुत अच्छी तरह से आज वाणी पर चर्चा किया। माँ, आपका इष्टमय जीवन प्रार्थना करती हूँ ठाकुर जी के चरणों में। जय गुरु माँ। जय गुरु। अभी हमारा मातृ सम्मेलन शेष की ओर है, और एक कीर्तन के साथ आज के मातृ सम्मेलन को यही समाप्त करेंगे। और कीर्तन के लिए मैं देवशिखा कुइला माँ को आमंत्रित करती हूँ, वो एक कीर्तन सुनाए। ये कीर्तन पूजनीय भिंकी दादा का लिखा हुआ है, और परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दादा का सुर दिया हुआ है। देवशिखा माँ, आप मुझे सुन पा रही हैं? जय गुरु माँ। आप कीर्तन प्रस्तुत कीजिए। यहाँ सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। मुझे ये अवसर प्रदान हुआ है, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय गुरु। आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा। आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा। आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। पार करके हर शोक तपन को, जीवन के हर द्वेष दहन को, पार करके हर शोक तपन को, जीवन के हर द्वेष दहन को, निश्चित निर्मल किया निरंतर, निश्चित निर्मल किया निरंतर। हृदय बिहारी ने तमस बिदारा, हृदय बिहारी ने तमस बिदारा, हृदय बिहारी ने तमस बिदारा, हृदय बिहारी ने तमस बिदारा। कर कर मीप से जीव जगत कर तारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने
आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। देखा न ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दया किसी किसी ने, देखा न ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दया किसी किसी ने। अमोघ क्षमा सहन है उसका, अमोघ क्षमा सहन है उसका, भव भय शरणागत का उबारा, भव भय शरणागत का उबारा, भव भय शरणागत का उबारा, भव भय शरणागत का उबारा। सबसे प्यारा है ठाकुर हमारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। जय गुरु सभी को। जय गुरु देवशिखा माँ। आपने बहुत सुंदर तरीके से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भी आपके इतने सुंदर कीर्तन में मैं तो बहुत झूम रही थी। अभी मैं शुक्ला कुला माँ को आमंत्रित करती हूँ, वो सबको धन्यवाद दे और ध्वनि देकर आज के इस मातृ सम्मेलन को समाप्त करें। शुक्ला माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। आज जय गुरु। आज का एक बहुत ही सुंदर मधुमय पल हम लोग मातृ सम्मेलन के माध्यम से बिताए। आज का मधुमय दाम्पत्य जीवन एक सामने एक आदर्श को हम लोग रख के इस मातृ सम्मेलन को संपन्न किए और जो भी माँ लोग इसमें वाणी पाठ किए और संगीतांजलि प्रस्तुत किए और इष्ट चर्चा रखे बहुत और कीर्तन प्रस्तुत किए, बहुत ही सुंदर अच्छा से इस मातृ सम्मेलन को संपन्न किए। मैं इंदौर मातृ सम्मेलन के तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ और सबको जय गुरु करती हूँ। और फिर से मैं पूज्यपाद बाबाई दादा और पूजनिया भोरानी माँ का शुभ विवाह वार्षिक का शुभकामनाएं देती हूँ सबको और सबका इष्टच्छल जीवन के लिए परम पिता के रातुल चरण में मंगल प्रार्थना करती हूँ। जो भी माँ लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबके लिए दयाल के रातुल चरण में मैं मंगल प्रार्थना करती हूँ। और आप प्रतिध्वनि दे दीजिए। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय।
परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे आर्य पितृम वंदे आर्य पितृम। वंदे मातृवर्गान वंदे मातृवर्गान्। वंदे अहं कृष्टिदैवतम वन्देऽहं कृष्टिदैवतम्। वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय।